रूस के अत्याचार के आगे, रूस के दमन के आगे अपने सर पर जो कफन बांधकर एक शख्स खड़ा हुआ है वो है यूक्रेन का राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। वो कभी आर्मी की जर्सी पहनकर, आर्मी की वर्दी पहनकर लोगों में जोश जगाता है, सेना का मनोबल बढ़ाता है, तो कभी टीवी पे आकर रूस को सीधी चुनौती देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़ेलेंस्की आखिरकार सुपर पावर रूस के आगे हार क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसा क्या है? रूस के पास एक तरीके से तिगुनी ताकत है। सैनिक तौर पर भी अगर सैनिकों की तादाद की बात कर लें, वायुसेना की बात कर लें, थल सेना, जल सेना की बात कर लें, हर मोर्चे पर रशिया यूक्रेन से लगभग तिगुना चौगुना आगे है। उसके बावजूद यूक्रेन हार क्यों नहीं मान रहा? तो इसकी बहुत बड़ी वजह है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिनकी रगों में ऐसा खून दौड़ रहा है जिसने नाजी जर्मनी तक के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसने हिटलर की फौज तक के छक्के छुड़ा दिए थे। उस दादा का खून ज़ेलेंस्की की रगों में दौड़ रहा है, इसीलिए ज़ेलेंस्की हार मारने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की के दादा सिमोन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि आज उनके पोते ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन उनके दादा ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसकी आज भी चर्चा होती है। यह जज्बा और हिम्मत ज़ेलेंस्की को अपने दादा सिमोन से मिली है। इसी रूस ने कभी उनके दादा सिमोन की बहादुरी को सम्मान देते हुए बीच युद्ध के मैदान में उन्हें प्रमोशन देकर गार्ड से सीधे लेफ्टिनेंट बना दिया था। सिमोन ने उस दौर की सबसे ताकतवर जर्मन फौज का 18 दिन तक बहादुरी से मुकाबला किया था। यही वजह है कि उनका नाम यूक्रेन के वॉर मेमोरियल में रेड आर्मी के जाबाज के तौर पर सुनहरे हरफों में दर्ज है। इसी हौसले का सबूत देते हुए सिमोन के पोते ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें यूक्रेन से किसी दूसरे देश शिफ्ट करने की बात शामिल थी। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें हथियार चाहिए, राइट नहीं, मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। अब जरा थोड़ा सा सिमोन ज़ेलेंस्की के बारे में भी जान लेते हैं। 1918 के सोवियत संघ में मजदूरों और किसानों ने मिलकर अपनी सेना बनाई थी। यह सेना सोवियत रेड आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ी थी। सिमोन ज़ेलेंस्की इसी आर्मी की मोर्टार प्लाटून के कमांडर थे। उन्होंने रेड आर्मी की सबसे अहम यूनिट 57 गार्ड्स राइफल डिवीजन की 174वीं रेजिमेंट को लीड किया था। वो 23 जनवरी से 9 फरवरी 1944 तक युद्ध के मैदान में थे। उनकी यूनिट ने जर्मन सेना के कई टैंकों और मिसाइल गनों पर कब्जा कर लिया था। सिमोन ज़ेलेंस्की के पिता और 3 भाइयों के परिवार को हिटलर की सेना ने जिंदा ही जमीन में दफना दिया था। वजह केवल एक थी, सिमोन यहूदी थे। वही यहूदी जिनसे हिटलर नफरत करता था। उसने 4 साल यानी कि 1941 से 45 के बीच करीब 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का या तो कंसंट्रेशन कैंपों में जिंदा जला दिया था या जिंदा ही कब्र में दफना दिया था। हिटलर की क्रूरता पर हॉलीवुड ने कई ऐतिहासिक फिल्में भी बनाई हैं, जिनमें द पियानिस्ट, शिंडलर्स लिस्ट, स्ट्राइप्ड पजामा प्रमुख फिल्में। तो अपने दादा से प्रेरित होकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन द्वारा जंग छेड़ने के बाद अपने दादा की कहानी सुनाई थी और कहा था, यूक्रेन नाजियों के कब्जे में कैसे हो सकता है? मैं तो नाजी नहीं हूँ। मेरे दादा तो नाजियों के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने वहां बहादुरी से दुश्मन का सामना किया था। दरअसल पुतिन रूस और दुनिया के लोगों को भ्रमित करना चाहते थे, क्योंकि दुनिया के इतिहासकारों का एक हिस्सा यह भी मानता है कि यूक्रेन के कुछ लोग हिटलर की सेना में शामिल हो गए थे। हालांकि ये संख्या बहुत कम थी। तो वक्त कैसे करवट लेता है, ये इस बात से साबित होता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के दादा ने जिस देश का साथ दिया था वो उनके पोते का ही दुश्मन बन गया है, और जिस देश के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज वही देश यूक्रेन की मदद कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, हम जर्मनी की ही बात कर रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को सबसे पहले हथियार पहुंचाए। जर्मनी खुद भी हिटलर के इतिहास को अपने यहाँ का काला अध्याय घोषित कर चुका है। तो ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की हार मानने को राजी नहीं है, और वो लगातार कह रहे हैं कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रूस से लड़ता रहूंगा। बहुत हद तक इसका श्रेय और इसका असर उनके दादा से भी उनको मिला है, विरासत में मिला है, क्योंकि उनके दादा ने भी कभी हार नहीं मानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।